आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियस स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्लास 6 माई इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 4.1 द नाइटिंगेल एंड द नोबल मैन। इस चैप्टर के आज हम पॉइंटर्स डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। ठीक है, ये चैप्टर का सारा मीनिंग मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट। आज हम खाली इसके जो भी पॉइंटर्स है उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखो ये जो भी पॉइंटर्स है सारे के सारे आज हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, रीड द स्टोरी। ठीक है, रीड द स्टोरी एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। है ना, स्टोरी को मैंने पढ़ा दिया है, आप उसे पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ आपसे वैसे ही बन जाएगी। पहला क्वेश्चन है नो बर्ड लाइक्स टू बी सेट अप इन अ केग। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, कोई भी बर्ड पसंद नहीं करती टू बी शट अप इन अ केग, मतलब पिंजरे में बंद रहना। है ना, टू बी मतलब होना, शट अप मतलब बंद होना पिंजरे में। सही बात है, कोई भी बर्ड पसंद नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा क्या है, द नोबल मैन वॉज रिच एंड हैप्पी। नोबल मैन क्या था, रिच था और हैप्पी था। नहीं स्टूडेंट, वो रिच तो था लेकिन हैप्पी नहीं था। ही वॉज रिच बट नॉट हैप्पी, ऐसा लिखा हुआ है, ये आ जाएगा स्टेटमेंट आपका फॉल्स। ठीक है, द नोबल मैन डिड नॉट सेट द बर्ड फ्री। जो नोबल मैन था उसने बर्ड को फ्री नहीं किया, उसे आज़ाद नहीं किया, ये तो गलत बात है, उसने आज़ाद कर दिया था, ये फॉल्स स्टेटमेंट है स्टूडेंट। ठीक है, डी क्या है, द नोबल मैन डिडंट थिंक मच ऑफ द सीक्रेट। उस नोबल मैन में जो सीक्रेट बताई उस बर्ड ने, नाइटिंगेल ने, उन सीक्रेट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। है ना, एकदम सही बात है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, ये ट्रू स्टेटमेंट है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ई द नाइटिंगेल हैड रेयर डायमंड्स अंडर हिज विंग्स। जो नाइटिंगेल थी उसके पास क्या थे, रेयर डायमंड थे उसके पंखों के अंदर, है अंडर हिज विंग्स, है ना, पंख के नीचे। ये स्टेटमेंट तो एकदम फेक है, फॉल्स स्टेटमेंट है ना, उसने ऐसा मजाक से ही कहा था। है ना, द नोबल मैन बिलीव्ड दैट द नाइटिंगेल हैड डायमंड। जो नोबल मैन था वो, उसे इस बात पर विश्वास था, हाँ वो ये क्या विश्वास था, दैट द नाइटिंगेल, जो कि नाइटिंगेल है उसके पास क्या थे, डायमंड्स थे। है ना, हाँ उसे इस बात पर भरोसा हो गया था, तो स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट, ट्रू। फिर क्या है, द नाइटिंगेल फ्लेव अवे। जो नाइटिंगेल थी वो दूर उड़ के चली गई। है ना, बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। ये सारे मैंने आपको पहले से आंसर यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कुछ हम सीखने वाले स्टूडेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग पजल, द लेटर्स इन द पिंक बॉक्सेस फ्रॉम द नेम ऑफ द बर्ड इन द स्टोरी। देखो फॉर्म, फॉर्म मतलब बना हुआ है, ये जो बॉक्स है स्टूडेंट ये किससे बना हुआ है, नाइटिंगेल करके एक वर्ड है ना, इस स्टोरी में जो बर्ड का यूज़ किया गया उसके उसी को यहाँ पर लिखा है। देखो NIGHTINGAL ई ऐसा पूरा नीचे तक लिखा हुआ है स्टूडेंट, नाइटिंगेल। ठीक है, अब ये क्या किया है कि बाजू में कुछ वर्ड दे दिया स्टूडेंट, WODBR, ये पहले आंसर पूरा मैंने लिख दिया है, तो आपको इन बॉक्सेस में ब्लैंक स्पेस में वर्ड्स को फिल करना है। तो WO और ये N मिलकर क्या बन जाएगा, नाव। है ना, तो N यहाँ पर बीच में आप O लिख देना और यहाँ लिख देना W। ठीक है, नाव। ठीक है ना, ये मैंने बाजू में लिख दिया आप लोग के लिए। यहाँ पर बन जाएगा I और DBR मिल के बर्ड बन जाएगा स्टूडेंट। क्या बन जाएगा, बर्ड। तो पहले आप लिखेंगे यहाँ B, I तो लिखा हुआ है, फिर यहाँ R और यहाँ पर D कर लेंगे स्टूडेंट। वैसे यहाँ पर केग मतलब पिंजरा, CAG तो है और यहाँ पर E कर लोगे। ह्यूज HUGE, है ना, ठीक है, आसान है स्टूडेंट। यहाँ मास्टर है, देखो MASTER लिखा हुआ है, तो ये मास्टर MASTER, क्लियर है। यहाँ पर रीच है, ये अंडर, है ना, अंडर एक प्रिपोजिशन होती है, विंग्स पंख, और यहाँ डे DAY डे। और क्या स्टूडेंट, देखो नीचे में देख लेते हैं, फ्लैव, क्या लिखा हुआ है, फ्लैव FLEW कर लोगे, फ्लैव। और ये है गिव की सेकेंड फॉर्म, गेव GAVE, और समझ गए स्टूडेंट, कर लोगे आप, है ना। तो अगले इस पे बढ़ जाते हैं आगे, है ना।
देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है नेक्स्ट पेज में। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है क्या? नहीं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 आना चाहिए, एक्चुअली गलत पीडीएफ आगे लगता है यहाँ, कोई बात नहीं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। द नाइटिंगेल गेव द नोबल मैन 2 बिट्स ऑफ एडवाइस, मतलब थोड़ी सी एडवाइस दी उसने नोबल मैन को, 2 एडवाइस दी। कौन कौन सी? फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस ईच ऑफ देम, आपको ग्रुप बनाने और उनकी एडवाइस को डिस्कस करने, है ना। कैन यू थिंक ऑफ अ स्टोरी, इवेंट या एन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू ईच, है ना। इन एडवाइस से रिलेटेड कोई आपको एक्सपीरियंस है, कोई स्टोरी है, आपने कोई इवेंट ऐसा देखा है? राइट इट, उसके बारे में लिखना है डाउन। ट्राई टू फाइंड सिमिलर सेइंग और प्रोवर्ब इन योर मदर टंग। मदर टंग का मतलब हो सकता है आपकी भाषा मराठी हो या हिंदी हो, है ना, जो भी आपकी मातृभाषा है, जो भी आप बोलते हैं। अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी में आपको क्या करना है स्टूडेंट, ट्राई टू फाइंड सिमिलर सेइंग। सेइंग या प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत या मुहावरे, है ना। ये जो कहावतें हैं जो लोगों के द्वारा कही जाती है ना, उसे आपको ढूंढना है, ठीक है ना। ऐसी टाइप की कुछ कहावतें। यहाँ पर क्या लिखी हुई है? नेवर क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब जब कुछ घटना घट जाए तो उसके बारे में हमें पछताना नहीं चाहिए, सही बात है। और दूसरा है नेवर ट्रस्ट आइडल वर्ड्स, और किसी की जो यूजलेस वर्ड्स है, बिना फालतू के बातें फालतू की बातें, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। ये इसका मतलब है। तो ऐसे ही मैं आपको, आपकी मदर टंग अगर हिंदी है तो आपको कुछ वर्ड्स में ऐसी कुछ सेइंग और प्रोवर्ब मैं आपके सामने रखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। देख लेते हैं क्या कुछ वो है स्टूडेंट हमारे पास। देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, आपको मदर टंग में हिंदी में आप इससे चीज़ को लिख सकते हैं। जैसे मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त है। यहाँ में नहीं लिखा है, में लिख देना आप, है ना। मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त है, ये कहावत हो गई हिंदी में आपकी मदर टंग में, है ना। अच्छी शुरुआत का अंत अच्छा होता है, ठीक है। अच्छी शुरुआत का अंत क्या होता है? अच्छा होता है। ये एक कहावत हो गई आपकी, प्रोवर्ब हो गई, है ना, सेइंग है। और देखो, हजारों मील की यात्रा पहले कदम से ही शुरू होती है, एक और प्रोवर्ब हो गया, ठीक है। जो लोग कभी नहीं सुधरते, कुछ लोग कभी नहीं सुधरते, है ना। नीम हकीम खतरा ए जान, है ना। देखो यहाँ बहुत सारी यहाँ पर कहावतें आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। ओके, आगे देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? रीड अलाउड द लास्ट स्पीच ऑफ द नाइटिंगेल विद प्रॉपर इंटोनेशन। लास्ट स्पीच क्या है स्टूडेंट? उसको आपको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, और पूरे ध्यान से आपने, जैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है उसमें आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इसको रीडिंग करना है और अलाउडली पढ़ना है इसको, ठीक है। ओके स्टूडेंट, 4th क्वेश्चन क्या है देखो। यूज़ द गिवन वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड ट्रांसलेट ईच सेंटेंस यू मेक। क्या करना है आपको? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं स्टूडेंट, इसको कहाँ लिखना है? बारी बारी से ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, उसके जगह पर इनको लिख देना है। अ लिटिल लिखा है तो उसके जगह मच लिख देना एक बार, फिर एक बार अ लॉट लिख देना, फिर जस्ट अ लिटिल लिख देना है, और अलग अलग 3 सेंटेंस बन जाएंगे। और तीनों का फिर मीनिंग आपको निकालना है, ट्रांसलेट करना है हिंदी में, ठीक है। हिंदी में आप कर सकते हैं, अगर आपको हिंदी आती, हिंदी आपकी मदर टंग है, हिंदी में आप बात करते हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, मराठी में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द बर्ड फ्लेव, अ लिटिल की जगह आप क्या लिख लोगे? मच लिख लोगे, है ना। द बर्ड फ्लेव मच हायर। अ लिटिल का मतलब तो होता है थोड़ा सा ऊपर उड़ गई, है ना। जो बर्ड थी, वो जो पक्षी था, वो थोड़ा सा ऊपर उड़ गया, ये मतलब है इसका। अगर मच लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो पक्षी, द बर्ड का मतलब है वो पक्षी, है ना, कुछ ज़्यादा ऊपर उड़ गया, ठीक है। अब यह अलॉट लगा दें तो क्या हो जाएगा? वो पक्षी बहुत ऊपर उड़ गया। अलॉट का मतलब होता है मच से भी थोड़ा ज़्यादा, यानी बहुत ऊपर उड़ गया। जस्ट अ लिटिल का मतलब क्या हो जाएगा? द बर्ड फ्लेव जस्ट अ लिटिल हायर, मतलब थोड़ा हायर, थोड़ा ऊपर उड़ गया, बहुत थोड़ा सा ऊपर उड़ गया, ये मतलब है इसका, ठीक है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। आई नेवर ट्रस्ट आइडल वर्ड्स। नेवर का मतलब तो होता है कभी नहीं, है ना। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं, ओके। अभी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ।
तो नेवर का मतलब है कि मैं कभी भी विश्वास नहीं करता इन आइडल वर्ड पे, यूजलेस बातों पर, है ना, फालतू की बातों पर। यहाँ ऑफन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आई ऑफन ट्रस्ट आइडल वर्ड। मतलब ऑफन का मतलब होता है अक्सर, मैं अक्सर क्या कर लेता हूँ, विश्वास कर लेता हूँ इन बेकार सी बातों में, है ना। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। आई ऑलवेज ट्रस्ट आइडल वर्ड्स, इसका मतलब है कि मैं हमेशा इन यूजलेस बातों पर क्या कर लेता हूँ, विश्वास कर लेता हूँ, ये मतलब है। अब देखो बात को समझते इस क्वेश्चन को। नाउ ड्रॉप द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड ट्रांसलेट द सेंटेंस। अगर इन हाईलाइटेड वर्ड को मैं हटा दूँ, ड्रॉप कर दूँ, तब इसका मीनिंग क्या निकलेगा वो निकालना है। द बर्ड फ्लेव हायर, इसका मतलब क्या निकल जाएगा, पहले सेंटेंस का बर्ड क्या हुई, ऊपर उड़ गई। लेकिन स्टूडेंट कितना ऊपर उड़ी यहाँ बताया क्या हमने, नहीं। तो यहाँ पर हायर ऊपर तो उड़ी, लेकिन कितना उड़ी हमने नहीं बताया। तो यहाँ पर जो मच, अ लॉट, जस्ट अ लिटिल और यहाँ क्या लिखा था, अ लिटिल, मच, अ लॉट और जस्ट अ लिटिल, ये सारे के सारे क्या है, एडवर्ब है। क्या स्टूडेंट, एडवर्ब है, जो किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, इस हायर को, है ना। ठीक है, फ्लेव हायर, ठीक है, हायर भी एक एडवर्ब ही है, तो एडवर्ब, ये भी एडवर्ब है ना, किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड भी क्या होता है, एक एडवर्ब ही होता है। वैसे यहाँ ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ये सब भी एडवर्ब ही है स्टूडेंट। यहाँ अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, फार अवे, अवे, ये सब भी क्या है, एडवर्ब है। ठीक है स्टूडेंट। ये यहाँ पर जो बीच में जो एडवर्ब लगे ना, नेवर, ऑफन और ऑलवेज, ये आपके टाइम को बताते स्टूडेंट, ना फ्रीक्वेंसी को बताते, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कब कब कोई काम हो रहा है ना। और ये जो है ये पोजीशन को बता रहे, पोजीशन को बताने वाले एडवर्ब है ना, कहाँ पर उड़ गई वो। ठीक है, हाँ आगे देखो क्या है, 6 क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का। ट्राई टू कलेक्ट एटलीस्ट 20 प्रोवर्ब्स और सेइंग इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में कुछ 20 प्रोवर्ब लिखनी है, आपको कहावतें, है ना, जो लोग कहते आते हैं ना, उस टाइप से। जैसे बोलते हैं ना, टिट फॉर टेट, मतलब जैसे को तैसा बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, ऐसी ही छोटी छोटी कहावतें होती हैं ना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऐसा कुछ है। तो मैं सारी की सारी आपके सामने लिस्ट रख देता हूँ स्टूडेंट, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या कुछ है। देखिए आपके सामने सारी की सारी प्रोवर्ब आपके सामने आ गई है, और 20 चाहिए आपको, तो सारी 20 मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लिखा है। देखो स्टूडेंट क्या है, देखो, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, यानी मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। इसका मीनिंग भी बाजू में लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए ना। अ गुड बिगनिंग मेक अ गुड एंडिंग, मतलब एक अच्छी शुरुआत ही क्या करती है, शुरुआत का अंत अच्छा होता है ना। अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप, हजारों मील की यात्रा भी पहले कदम से शुरू होती है। अ लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, कुछ लोग कभी नहीं सुधरते, ये इसका मतलब है ना। अ लिटिल नॉलेज लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है, ये मतलब है इसका, खैर, है ना। यहाँ पर देखो, अ न्यू ब्रूम स्विप्स क्लीन, नया मौलवी बहुत उल्लाह उल्लाह करता है, इस टाइप से, बहुत अल्लाह अल्लाह करता है ना। अ पैनी सेव्ड इज़ अ पैनी अर्नड, यानी बचत करना भी कमाई ही होता है ना, बचत करना भी एक कमाई के जैसा ही होता है। अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है। ऐसे बहुत से वर्ड है, देखो आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, चलो इसका भी ले लो, और ऊपर करते जा रहा हूँ मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब सारी चीज़ों को। इतनी सारे स्टूडेंट, आपको तो ओनली 20 ही लिखना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट। देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, है ना। सम अदर सुइटेबल वर्ड या वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड एट एवरी स्टेप। आपको क्या करना है, जो हाईलाइटेड वर्ड है स्टूडेंट, यहाँ ये हाईलाइटेड वर्ड है, ये हाईलाइटेड ब्लैंक स्पेस है ना, ये सब यहाँ पर क्या करना है, कुछ नए नए वर्ड आपको फिल करने, और क्या करने देना है, हर एक स्टेप में कुछ, है ना, तो कुछ नया मीनिंग इसका सेंटेंस का निकल के आ जाएगा, है ना। तो इसके में 7th में 3 सवाल हैं, ए बी और सी, तो मैं बारी बारी से आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ स्टूडेंट। 7 का ए देख लो, ये आपके सामने देखो क्या है। देखो पहला सेंटेंस तो आपको सीधे सीधे दिया हुआ है ना। फिर ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो 3 क्वेश्चन है उसके आंसर मैंने लिखे नीचे लिखे हुए हैं। देखो पहला क्या है, इफ़ यू लेट मी गो आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। बर्ड क्या बोलती है, अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगी, आई विल टेल यू द सीक्रेट, जो सीक्रेट है हैप्पीनेस का वो मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो इसी तर्ज पे आपको बनाना है सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, देखो क्या है,
इफ़ यू लेट मी गो, आई विल टेल के जगह मैंने क्या कर दिया, बाय। आई विल बाय यू, मैं आपके लिए खरीदूंगी। ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ क्या लिख दिया, द बुक ऑफ स्टोरीज, है ना, मैं आपके लिए एक स्टोरी की बुक खरीद दूंगी, है ना। वैसे सेकंड क्या है, इफ़ यू टेल मी लेट मी गो, गो के को चेंज करना है क्योंकि हाईलाइटेड को चेंज करना था ना, तो इफ़ यू लेट मी डू कर दिया मैंने, है ना। अगर तुमने मुझे करने दिया, इफ़ यू लेट मी डू आई विल ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर तुमने ये काम करने की मुझे परमिशन दी, है ना, तो क्या करूँगा, मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए एक ग्लास पानी, है ना। वैसे यहाँ पर भी जो है हमने कुछ नया सेंटेंस बना लिया, इफ़ यू लेट मी डांस, अगर तुमने मुझे डांस करने दिया ना, आई विल शो यू, तो मैं आपको दिखाऊंगी, यू आपको, अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाऊंगी, है ना। तो इस टाइप से आप इसे बना सकते हैं। तो सेवन्थ का ए हो गया। बी देख रहे थे स्टूडेंट क्या है, ये देखो बी आपके सामने स्टूडेंट, बी में क्या हुआ, किया हुआ है देखो, हाउ स्टूपिड ऑफ मी लिखा हुआ है स्टूडेंट, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है भी, स्टूपिड के जगह कुछ चेंज कर देना है। तो यहाँ पर कुछ ब्लैंक स्पेस में और यहाँ पर मी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो सेकंड इसको मैंने बता दिया, हाउ ब्यूटीफुल ऑफ हर, स्टूपिड के जगह मैंने ब्यूटीफुल लिख दिया और मी की जगह हर कर दिया, हाउ ब्यूटीफुल ऑफ हर। इस सेंटेंस को भी चेंज कर सकते हो, स्टूपिड की जगह हाउ हाउ इंटेलिजेंट ऑफ मी, ऐसा भी लिख सकते हो इसको, है ना। और सेकेंड वाले को क्या लिख दिया, हाउ ब्यूटीफुल ऑफ हर, है ना। ये ब्लैंक स्पेस में ब्यूटीफुल और यहाँ हर लिख दिया। सेकेंड में देखो, हाउ क्लेवर ऑफ डैम कर दिया मैंने, है ना, यहाँ क्लेवर और यहाँ पर डैम। या ऐसा करके आप नए नए सेंटेंस बना सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसी टाइप से। इसका मतलब क्या होता है, हाउ स्टूपिड ऑफ मी का मतलब क्या है, अरे मैं कितना स्टूपिड हूँ, कितना मूर्ख हूँ, है ना। हाउ ब्यूटीफुल ऑफ हर का मतलब है, अरे वो कितनी ब्यूटीफुल है ना, वाह वो कितनी ब्यूटीफुल है। देखो एक्सक्लामेशन का मार्क लगा है ना, तो बिल्कुल सरप्राइज होके बोल रहे हैं सेंटेंस। हाउ क्लेवर ऑफ दैम, वे कितने चालाक है ना, इस टाइप से, ठीक है। आगे देख लेते सी में क्या दिया हुआ है, देखो सी, द नोबलमैन वॉच्ड एज द बर्ड फ्लेव अवे, नोबलमैन देखता रह गया जब बर्ड वहाँ से उड़ी तब, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर मैंने आपको दे करके रखा हुआ है, ये देखो आपके सामने सारे के सारे आंसर स्टूडेंट, ठीक है। देख लेते हैं क्या है, द नोबलमैन वॉच्ड एज द बर्ड फ्लेव अवे, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, देखो क्या लिखा है, द नोबल मैन वॉच्ड एज द बर्ड फ्लेव अवे। तो यहाँ पर क्या करना है, फ्लेव की जगह कुछ दूसरा वर्ड डाल के आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करके फिर से लिख देना है। तो मैंने क्या कर दिया, फ्लेव की जगह मैंने क्या कर दिया है, द नोबल मैन वॉच्ड एज द मंकी जम्प्ड अवे, मैंने क्या कर दिया, एज द बर्ड फ्लेव अवे था, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पहले वाले में तो सिर्फ फ्लेव को चेंज करना था एक्चुअली, तो पहले को मैंने नहीं किया है। पहले में आप क्या कर लेना, फ्लेव की जगह जंप कर देना, ठीक है। मैं सेकंड से आपको बताया इसको, ये सेकंड यहाँ से बताया मैंने आपको, ठीक है। तो पहला देखो सेंटेंस क्या, द नोबल मैन वॉच्ड एज द बर्ड फ्लेव, बर्ड लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, बर्ड की जगह मंकी कर देना है और ब्लैंक स्पेस में जंप्ड कर देना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर देना है सेंटेंस को, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाना है, ठीक है ना। फिर थोड़ा चेंज करेंगे हम, द नोबल मैन को चेंज करना है आप, और यहाँ दो ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। तो हमने देखो सेकंड वाला है ना, ये देखो सेकंड में द नोबल मैन की जगह हमने क्या कर दिया, पुलिस मैन कर दिया। वॉच्ड, वॉच्ड को वैसे ही रखना है, एज द थीफ रैन अवे, है ना। आपको क्या करना है, जहाँ की सेकंड फॉर्म ही लगाना है, जम्प्ड सेकंड फॉर्म रेन, रन की सेकंड फॉर्म रेन, गो की सेकंड फॉर्म वैंड, फील की सेकंड फॉर्म फेल, कुक की सेकंड फॉर्म कुकड, ऐसा ही आपको लगाना है ना, वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है स्टूडेंट, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो द ब्लैंक स्पेस है, वॉच्ड, वॉच्ड को भी चेंज करना है एज द, फिर ये दो ब्लैंक स्पेस, तो यहाँ पर लिख दो, क्या कर दिया मैंने, द शॉपकीपर, सॉ कर दिया मैंने वॉच्ड को, सॉ एज द कस्टमर वेंट अवे, ठीक है। अवे को चेंज नहीं करना इसलिए अवे को वैसे लिखा हुआ है, लेकिन अब अवे को भी चेंज कर दिया इस सेंटेंस में, देखो क्या क्या कर दिया, लास्ट सेकेंड लास्ट में। फोर्थ में देखो द, फिर दो ब्लैंक स्पेस, एज द दो ब्लैंक स्पेस, तो मैंने क्या कर दिया, द टीचर हर्ड, टीचर ने सुना, एज द स्टूडेंट फेल डाउन, जैसे ही स्टूडेंट नीचे गिरा ना उसे टीचर ने सुना, ठीक है। फिर क्या है, द बॉय स्मेल्ड, लास्ट में देखो स्मेल्ड एज द, तो हमने सेंटेंस बना लिया कुछ,
द बॉय स्मेल्ड या स्मेल्ट, स्मेल्ड भी लिख सकते हो या स्मेल्ट भी लिख सकते हो, दोनों ही सेकेंड फॉर्म है स्मेल की, ठीक है ना। द बॉय स्मेल्ड एज द फूड कुकड नाइसली, जैसे कि जो फूड था अच्छे से पक रहा था उस चीज़ को बॉय ने स्मेल किया, है ना। एज द के बाद 3 ब्लैंक स्पेस है, इसलिए मैंने 3 वर्ड लिखा है, फूड कुकड नाइसली। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये भी हो गया आपका। अब 8th क्वेश्चन क्या है और 9 क्या है उसको हम अच्छे से देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट बिट्स ऑफ एडवाइस डू यू ऑफन गेट फ्रॉम योर फैमिली, कौन कौन सी एडवाइस आपको आपकी फैमिली से अक्सर मिला करती है एंड फ्रेंड, और फ्रेंड से, है ना। राइट डाउन 3 ऑफ द बिट्स ऑफ योर मदर टंग, तो कोई भी 3 एडवाइस को अपनी मातृभाषा में लिखना है, आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में या मराठी में लिख देना है। ट्राई टू ट्रांसलेट द बिट्स इनटू इंग्लिश, और जो आपकी जो एडवाइस है उनको क्या करना है, इंग्लिश में भी बाद में ट्रांसलेट करके लिखना है ना। जो पहली एडवाइस आप क्या लिख सकते हो कि हमारे पापा हमें, हमारे जो पापा है वो हमें क्या एडवाइस देते हैं कि हमेशा खाना चबा चबा कर खाना, है ना। तो आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपके पापा आपको क्या बोलते हैं कि रात को 9 बजे से पहले वापस घर में आ जाना, है ना। तो इसको भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, है ना। प्लीज़ कम होम बिफोर 9 PM, ठीक है ना। प्लीज़ कम होम बिफोर 9 PM, ऐसा करके एडवाइस आपको दे सकते हैं ना, कम होम बिफोर 9 PM ऐसा करके। और आपको क्या एडवाइस दे सकते हैं, है ना, ड्रिंक सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना, ड्रिंक इनफ वाटर भी आपको बोल सकते हैं, ऐसी भी आपको एडवाइस देते हैं। आपके फ्रेंड भी एडवाइस देते हैं, क्या बोलते हैं, स्टडी हार्ड, है ना, अच्छी मेहनत करो, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड बोलते हैं ना। तो इस टाइप की एडवाइस आप लोग हिंदी में भी, ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या स्टूडेंट, नोट द प्लूरल्स, है ना। देखो प्लूरल फॉर्म कैसे बन रहे स्टूडेंट, देखो मैन का प्लूरल फॉर्म MEN कर दो, तो ए को आपने ई में चेंज कर दिया तो प्लूरल बन गया, ठीक है, इसको ध्यान रखना आपको, है ना। वैसे ही नोबल मैन का नोबल मैन ऐसा प्लूरल बन जाएगा, AN को हमने EN कर दिया बस। वुमन यानी एक महिला, वुमेन यानी बहुत सारी महिलाएं, चाइल्ड का प्लूरल हो गया चिल्ड्रन। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है स्टूडेंट, वर्ड्स आपके सामने आएंगे। जैसे कि एक होता है लीफ, LEAF लीफ, इसका प्लूरल क्या होता है, लीव्स होता है, LEAVES लीव्स होता है ना। नाइफ, KNIEF नाइफ का नाइफ्स होता है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट वाइफ का वाइफ्स होता है, WIFE वाइफ, इसका प्लूरल क्या होता है, WIVES वाइफ्स। तो ऐसे बहुत से वर्ड आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी